हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़मा पर। और आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही मज़ेदार और फ़नी कहानी है। सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके अलावा इस वीडियो में आपको कुछ नए वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और साथ ही हम इसके अंदर ग्रामर के पार्ट को भी डीप में कवर करके चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस कहानी को एंड तक सुनेंगे और ये आपको बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा वर्ड या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे इस वीडियो में जो आपको नया लगे, तो प्लीज़ उसे नोट डाउन ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कहानी का टाइटल देखेंगे। हमारी कहानी का टाइटल है पाथ टू हेवन, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ है हेवन होता है स्वर्ग, यानी स्वर्ग का मार्ग, ठीक है। ये था हमारी कहानी का टाइटल। चलिए अब हम इसका अपनी कहानी को शुरू करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तेनाली रामा could help people with his wise solutions to their problems, ठीक है। क्या मतलब हुआ? अब देखिए यहाँ पर जो है तेनाली रामा, ठीक है, ये यहाँ का सब्जेक्ट है। तेनाली रामा कुड हेल्प पीपल। कुड का मतलब होता है सका, ठीक है। तेनाली रामा जो है वो लोगों की मदद कर सकते थे विद हिज वाइज सल्यूशंस। वाइज का मतलब बुद्धिमानी वाले, सल्यूशंस यानी समाधान, ठीक है। टू देयर प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स का मतलब होता है समस्याएं, ठीक है। तो पूरी लाइन का क्या मीनिंग हुआ? तेनालीरामा लोगों की मतलब समस्याओं का अपनी बुद्धिमानी से समाधान कर सकते थे, बट ही वॉज ऑल्सो कैपेबल ऑफ बीइंग thoroughly irritating with his pranks and tricks। क्या मतलब हुआ? कैपेबल, कैपेबल का मतलब होता है सक्षम होना, ठीक है। बट लेकिन ही वॉज ऑल्सो कैपेबल ऑफ बीइंग थोरोली, लेकिन वो इस चीज़ में भी सक्षम थे इरिटेटिंग, यानी खुद को यानी लोगों को इरिटेट करने में। इरिटेट का मतलब होता है परेशान करने में। विद हिज प्रैंक्स एंड ट्रिक्स, यानी अपने प्रैंक्स होता है मतलब किसी के साथ मजाक करना, ठीक है। ट्रिक्स होती हैं मतलब ट्रिक्स मतलब किसी तरह के करतब, ठीक है। लेकिन क्या थे? लेकिन वो जो है परेशान कर अपने प्रांग से और अपनी ट्रिक से परेशान होने के लिए कैपेबल थे, खुद में कैपेबल थे, वो इस चीज़ में सक्षम थे, ठीक है। एंड ही प्लेड हिज प्रांक्स ऑन कृष्णा देवा रॉय टू, ठीक है। टू का मतलब होता है यहाँ पर भी, ठीक है। एंड और ही प्लेड क्या करते थे? वे खेलते थे हिज प्रांक्स अपने मजाक, किस पर खेलते थे वे? ओन कृष्णदेवा राय पर, वो कृष्णदेव राय पर भी अपने प्रांक्स अपने मजाक चलाते थे, ठीक है, या उनके साथ मजाक करते थे। ऑफन फॉरगेटिंग दैट ही वॉज द किंग। ऑफन फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग का मतलब होता है भूल जाना। वो इस बात को भी भूल जाते थे दैट कि ही वॉज द किंग, कि वो राजा थे, ठीक है। कृष्णदेवराय जो है वो राजा थे, ठीक है। और जो तेनालीरामा थे वो राजा के साथ भी मजाक करते थे, ठीक है। वंस ही वेंट टू फार एंड द किंग वॉज रियली अनॉयड, ठीक है। अनॉयड का मतलब होता है परेशान हो जाना या फिर चिढ़ जाना, ठीक है। वंस यानी एक बार, ही वेंट वे चले गए, टू फार बहुत ज़्यादा दूर वे चले गए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर चले जाने का मतलब किसी सफ़र में या मार्ग में जाने का नहीं है। मतलब एक बार वो मजाक करते करते अपने मजाक में इतना ज़्यादा आगे बढ़ गए, इस लाइन का कहने का ये मतलब है, ठीक है। एंड और द किंग वॉज रियली अनोइड, और जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गए, ठीक है। मतलब समझ में आया आपको पूरी लाइन का कि एक बार जो है वो मजाक करते करते अपने मजाक में इतना आगे बढ़ गए कि राजा जो थे वो उनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ गए। सो इसलिए कृष्णदेवा राया ordered that तेनाली रामा was exiled from his kingdom forever, ठीक है। क्या मतलब हुआ? ऑर्डर्ड का मतलब होता है आदेश दिया, ठीक है, तेनालीरामा को।
एग्जाइल का मतलब होता है देश निकाला देना किसी को, ठीक है। किंगडम होता है साम्राज्य। फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये मीनिंग? जो वर्ड आपको नया लगा हो प्लीज़ उसका मीनिंग जो है, वर्ड भी और उसके साथ उसका मीनिंग भी आप अपनी नोटबुक में नोट करिए, ये आपके काम आ सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका मीनिंग। सो यानी इसलिए कृष्णदेवा राया ऑर्डर, कृष्णदेव राय जो महाराज थे उन्होंने आदेश दिया दैट की तेनाली रामा वॉज एक्साइल, यानी तेनाली रामा को देश निकाला दिया जाए फ्रॉम हिज किंगडम, उसके साम्राज्य से, फॉर एवर यानी हमेशा के लिए जो है तेनाली रामा को उनके साम्राज्य से देश निकाला दे दिया जाए। द डिजेक्टेड तेनाली रामा लेफ्ट द कोर्ट while some of the courtiers who had always envied him hid their smiles behind their hands। क्या मतलब हुआ पूरी लाइन का? द डिजेक्टेड, डिजेक्टेड ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका मतलब होता है निराश। जो निराश तेनाली रामा थे, लेफ्ट उन्होंने छोड़ दिया, कोर्ट यानी दरबार को उन्होंने छोड़ दिया, वाइल जबकि सम ऑफ द कोर्टियर्स, कोर्टियर्स होता है दरबारी, जो कुछ दरबारी थे ऐसे थे, मतलब वहाँ पर हु हैड ऑलवेज एनवीड हिम, एनवीड का मतलब है जलना, जो उनसे जलते थे हमेशा, ठीक है। हाइड देयर स्माइल्स, उन्होंने अपनी जो मुस्कुराहट थी उसे छिपाया हुआ था, बिहाइंड का मतलब है पीछे, देयर हैंड्स यानी अपने हाथों के पीछे उन्होंने अपनी मुस्कुराहट को छिपाया हुआ था, ठीक है। लाइफ कंटिन्यूड मच एज यूजुअल एट भुवना विजयम द कोर्ट, ठीक है। कंटिन्यूड का मतलब होता है जारी रहना, ठीक है। मच एज यूजुअल, एज यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह, ठीक है। कोर्ट यानी दरबार। जो जिंदगी थी वो दरबार में, भुवना विजयम ये दरबार का नाम है, ठीक है। जो दरबार था यानी भुवना विजयम, उसमें जो जिंदगी है वो हमेशा की तरह चलती रही। But there was no Tenali Rama to provoke laughter or to settle cases in his own wise and witty manners, ठीक है। क्या मतलब है पूरी लाइन का? बट लेकिन देयर वॉज नो तेनाली रामा, वहाँ पर कोई भी तेनाली रामा नहीं था। टू प्रोवोक लाफ्टर, ठीक है। प्रोवोक लाफ्टर का मतलब होता है हंसी को पैदा करने वाला, ठीक है। लेकिन वहाँ पर हंसी को पैदा करने वाला कोई भी तेनालीरामा नहीं था। और टू सेटल केसेस इन हिज ओन वाइज एंड विटी आंसर्स, ठीक है। वाइज होता है बुद्धिमाने, और विटी भी इसका मतलब भी बुद्धिमाने वाली होता है, मैनर्स तरीके से, ठीक है। और अपने बुद्धिमानी वाले तरीकों से केसों को निपटाने वाला भी वहाँ पर कोई नहीं था, तेनालीरामा जैसा कोई नहीं था वहाँ पर, ठीक है। इस पूरी लाइन का मतलब है। नेक्स्ट देखते हैं। द किंग डिसाइडेड टू राइड आउट वन डे टू ब्रेक द बॉरेडम ऑफ द डेज। क्या मतलब है पूरी लाइन का? द किंग जो राजा थे, डिसाइडेड उन्होंने निर्णय किया, टू राइड यात्रा करने का, आउट यानी बाहर, वन डे एक दिन, टू ब्रेक तोड़ने के लिए, द बोरेडम यानी बोरियत, ऑफ द डेज उन दिनों की। क्या मतलब वो पूरी लाइन का कि जो राजा थे उन्होंने उन दिनों की जो बोरियत थी उसे तोड़ने के लिए जो है वो बाहर जाकर यात्रा करने का एक दिन निर्णय लिया, यानी एक दिन उन्होंने यात्रा पर जाने का फैसला किया। द किंग एंड हिज एंटरेज सेट ऑफ एंड सून केम टू अ थिकेट वेयर कोकोनट ट्रीज ग्रू इन अ क्लस्टर नियर अ फॉरेस्ट, ठीक है। क्या मतलब हुआ? द किंग जो राजा थे, एंड हिज एंटरेज, ठीक है। एंटरेज का मतलब होता है सेवक, ठीक है। सेट ऑफ यानी वे निकल पड़े, जो राजा था और उनके जो सेवक थे वे निकल पड़े। एंड और सून यानी जल्दी ही, केम वे आ गए, टू अ थिकेट यानी एक घनी झाड़ी होती है, जंगल होता है, वहाँ पर आ गए। वेयर यानी जहाँ पर, कोकोनट ट्रीज यानी जो नारियल के पेड़ थे, ग्रू उगे हुए थे, इन अ क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब होता है लाइन में, ठीक है। नियर अ फॉरेस्ट एक जंगल के पास या नज़दीक में। क्या मतलब पूरी लाइन का? कि जो राजा था और उसके सेवक थे वे निकल पड़े और जल्दी ही वे एक ऐसी जगह पर आ गए जहाँ जंगल के नज़दीक एक लाइन में जो है घनी झाड़ियों के पास में जो वो नारियल के पेड़ थे वे उगे हुए थे या लगे हुए थे, ठीक है। आगे देखते हैं। दे वर ऑल टायर्ड एज दे हैड
ridden a long way। क्या मतलब हुआ? दे वर यानी वे थे, ऑल टायर्ड यानी वे सभी थके हुए थे या वे थक गए थे, एज यानी क्योंकि, दे हैड रिडन आ लॉन्ग वे क्योंकि उन्होंने एक लंबा रास्ता तय किया था या उन्होंने एक बहुत लंबे रास्ते की का सफ़र किया हुआ था, ठीक है। सो दे स्टॉप्ड टू रेस्ट फॉर आ वाइल। सो इसलिए दे स्टॉप्ड यानी वे रुक गए, टू रेस्ट आराम करने के लिए, फॉर अ वाइल कुछ देर के लिए, इसलिए वे कुछ देर आराम करने के लिए रुक गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेश कोकोनट वाटर एंड फ्रूट्स वर ब्रोट फॉर द किंग एंड एवरीवन सेट अराउंड टॉकिंग एंड लाफिंग। क्या मतलब हुआ? फ्रेश कोकोनट वाटर यानी ताज़ा नारियल का पानी, एंड फ्रूट्स और फल, वर ब्रोट यानी लाए गए, फॉर द किंग राजा के लिए, एंड एवरीवन यानी सभी के लिए, सेट अराउंड जो बैठे हुए थे वहाँ पर, टॉकिंग बात कर रहे थे, एंड लाफिंग और हंस रहे थे, ठीक है। उन सब के लिए क्या लाया गया वहाँ पर? ताज़ा नारियल का पानी और फल, ठीक है। आगे चलते हैं। सडनली द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ मैन क्लाइंबिंग अप अ कोकोनट ट्री। सडनली का मतलब होता है अचानक से। द किंग जो राजा थे उन्होंने लुक्ड अप यानी ऊपर देखा, ठीक है। अचानक से राजा ने ऊपर देखा, एंड सो उन्होंने क्या देखा? अ मैन एक आदमी जो था, क्लाइंबिंग यानी चढ़ रहा था, अप ऊपर, अ कोकोनट ट्री एक नारियल के पेड़ पर आदमी चढ़ रहा था। पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि अचानक से जो है वो राजा ने ऊपर देखा और उन्होंने देखा कि एक आदमी जो है वो नारियल के पेड़ पर चढ़ रहा था। ही वॉच्ड एंड थॉट द फिगर लुक्ड लाइक, यहाँ पर डबल ओ आएगा, ठीक है, लुक्ड लाइक तेनालीरामा। ही वॉच्ड यानी उन्होंने देखा, इसका मतलब होता है ध्यान से देखना, ठीक है, एंड थॉट और सोचा, द फिगर जो उसका शरीर था, लुक्ड लाइक वो किसके जैसा लग रहा था? तेनालीरामा के जैसा, ठीक है। उन्होंने देखा और सोचा कि जो शरीर है ये तेनालीरामा के जैसा दिख रहा है। What was he doing here, climbing up a tree when he had been exiled? क्या मतलब हुआ? What was he doing here यानी वह यहाँ पर क्या कर रहा है, ठीक है। क्लाइंबिंग अप अ ट्री यानी एक पेड़ पर चढ़कर वो यहाँ पर क्या कर रहा है, यानी एक पेड़ पर चढ़ रहा है। When he had been exiled, exile का मतलब मैंने आपको ऊपर भी बताया, exile का मतलब होता है देश निकाला देना। क्या कहता है राजा कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है? एक पेड़ पर चढ़ रहा है जबकि उसे देश निकाला दिया गया है, ठीक है। The king ordered his man to bring him down. द किंग जो राजा थे उन्होंने ऑर्डर्ड आदेश दिया, हिज मैन अपने आदमी को, टू ब्रिंग लाने के लिए, हिम उसे, डाउन यानी नीचे, ठीक है। राजा ने आदेश दिया अपने आदमी को कि उसे नीचे लेकर आए। तेनालीरामा स्टूड बिफोर द किंग शॉर्टली विद हिज हेड बोव्ड, ठीक है। तेनालीरामा स्टूड यानी तेनालीरामा जो है वो खड़े हो गए। बिफोर का मतलब होता है सामने, यहाँ पर बिफोर का मतलब सामने के लिए यूज हुआ है, ठीक है। द किंग राजा के, शॉर्टली यानी कुछ ही देर में जो है तेनालीरामा राजा के सामने आकर खड़े हो गए। विद हिज हेड बोव्ड, हेड का मतलब होता है सर और बोव्ड का मतलब झुकाना, अपने सर को झुकाकर तेनालीरामा राजा के सामने खड़े हो गए। आई ऑर्डर्ड यू टू लीव माई किंगडम फॉर एवर तेनालीरामा। आई ऑर्डर यानी मैंने आदेश दिया था, यू तुम्हें, टू लीव छोड़ने के लिए, माई किंगडम यानी मेरा साम्राज्य, फॉर एवर हमेशा के लिए, ठीक है। तेनालीरामा मैंने तुम्हें मेरा साम्राज्य हमेशा के लिए छोड़ने का आदेश दिया था। वॉट आर यू डूइंग क्लाइंबिंग अप ट्रीज हेयर एंड डिसओबेइंग माई ऑर्डर। वॉट आर यू डूइंग क्लाइंबिंग अप ट्रीज हेयर यानी तुम यहाँ पर पेड़ों पर चढ़कर क्या कर रहे हो, ठीक है। एंड डिसओबेइंग माई ऑर्डर, डिसओबेइंग का मतलब होता है अवज्ञा करना, ठीक है, किसी की आज्ञा की अवहेलना करना, ठीक है। डिसओबेइंग माई ऑर्डर यानी और मेरे आदेश की तुम अवज्ञा कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं। यू नो आई कैन पनिश यू फॉर दिस डोंट यू, डिमांडेड द किंग। यू नो तुम जानते हो, आई कैन पनिश यू फॉर दिस, पनिश का मतलब सजा देना या दंड देना,
मैं इसके लिए तुम्हें जो है वो दंड दे सकता हूँ या फिर सज़ा दे सकता हूँ। डोंट यू, यानी क्या तुम नहीं जानते। डिमांडेड द किंग, इसका मतलब ये हुआ कि राजा ने कहा। यस सर, यानी हाँ श्रीमान। आई वॉज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ योर किंगडम, सेड तेनाली रामा। क्या कहा तेनाली रामा ने? आई वॉज ट्राइंग, यानी मैं कोशिश कर रहा था। ठीक है, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य है। ठीक है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने वॉज का प्रयोग किया गया है और वॉज के साथ हमने वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया है। ठीक है, आई वॉज ट्राइंग, यानी मैं कोशिश कर रहा था टू गेट आउट, बाहर जाने की, ऑफ योर किंगडम, आपके साम्राज्य से बाहर जाने की मैं कोशिश कर रहा था। सेड तेनालीरामा, तेनालीरामा ने कहा। बाय क्लाइंबिंग अप दैट ट्री, बाय क्लाइंबिंग अप यानी उस पेड़ पर चढ़कर। सेड द अम्यूज्ड किंग, अम्यूज का मतलब होता है प्रशंसा के साथ या फिर हंसकर। ठीक है, हंसकर जो है उसने राजा ने कहा ये बात है कि उस पेड़ पर चढ़कर तुम मेरे साम्राज्य से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं। यस सर, यानी हाँ श्रीमान। यू सी, यानी देखिए। आई हैव ट्रेवल्ड फार एंड वाइड अक्रॉस द कंट्री। आई हैव ट्रेवल्ड, ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं, उसके साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई हैव ट्रेवल्ड फार, यानी मैंने बहुत दूर तक यात्रा की। ट्रेवल्ड यानी यात्रा की। एंड और वाइड अक्रॉस द कंट्री, यानी कंट्री होता है शहर। ठीक है, ये साम्राज्य, उसके हर तरफ, यानी वाइड अक्रॉस यानी चारों तरफ मैंने यात्रा की है। वेयर एवर आई वेंट, यानी वेयर एवर यहाँ जहाँ कहीं भी, आई वेंट मैं गया। आई वॉज टोल्ड दैट इट वॉज अ पार्ट ऑफ योर ग्रेट एम्पायर। ठीक है, क्या कहता है तेनालीरामा कि जहाँ कहीं भी मैं गया, आई वॉज टोल्ड, मुझे बता दिया गया, दैट की इट वॉज अ पार्ट, यह एक हिस्सा है, ऑफ योर ग्रेट एम्पायर, यानी आपके महान साम्राज्य का ये एक हिस्सा है। द रिवर्स, द माउंटेन्स, इवन द केव्स बिलोंग्स टू यू सर। द रिवर्स यानी नदियाँ, द माउंटेन्स पहाड़, इवन द केव्स यहाँ तक कि गुफाएं भी, केव्स होता है गुफाएं, बिलोंग्स टू यानी वे आपसे संबंधित हैं सर यानी श्रीमान। सो इसलिए आई डिसाइडेड दैट ओनली इन हेवन या heaven कैन आई फाइंड अ प्लेस नॉट ओन्ड बाय यू। इसलिए आई डिसाइडेड यानी मैंने निर्णय किया, दैट की ओनली यानी सिर्फ, इन heaven यानी सिर्फ स्वर्ग में ही, कैन आई फाइंड मैं ढूंढ सकता हूँ, अ प्लेस एक जगह, नोट ओन बाय यू यानी जो आपके द्वारा जिसके आप मालिक नहीं हो। ठीक है, वो मैं ऐसी जगह सिर्फ स्वर्ग के अंदर ही ढूंढ सकता हूँ। ठीक है, आई वॉज ट्राइंग टू गेट क्लोजर टू हेवन बाय क्लाइंबिंग अप दैट ट्री, ही एक्सप्लेन्ड। आई वॉज ट्राइंग मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट क्लोजर यानी नज़दीक जाने की, टू हेवन स्वर्ग के, बाय क्लाइंबिंग अप दैट ट्री उस पेड़ पर चढ़कर। ठीक है, मैं स्वर्ग के नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा था। ही एक्सप्लेन्ड उसने समझाया। द किंग बर्स्ट आउट लाफिंग। ठीक है, बर्स्ट आउट यानी जो राजा थे वो खिलखिलाकर हंस पड़े। यू आर अ वेरी मिस्चीवियस फेलो तेनालीरामा, यानी तुम एक बहुत ही ज़्यादा मिस्चीवियस शरारती, ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा शरारती आदमी हो तेनालीरामा। यू डिज़र्व टू बी सेंट अवे, तुम लायक हो, डिज़र्व का मतलब लायक होना किसी चीज़ के, टू बी सेंट अवे यानी तुम दूर भेजने के लायक हो। बट लेकिन माई कोर्ट इज़ सो डल विदाउट यू, लेकिन मेरा जो दरबार है वो बहुत ही ज़्यादा निराश है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डल है। विदाउट यू नहीं, तुम्हारे बिना मेरा कोर्ट बहुत ज़्यादा डल है, बहुत ज़्यादा निराश पड़ा हुआ है ऐसे ही। सो इसीलिए स्टॉप ट्राइंग टू गो टू heaven एंड कम बैक विद मी। क्या कहता है राजा? स्टॉप ट्राइंग यानी स्टॉप यानी रोक देना, ट्राइंग कोशिश करने के लिए, टू गो टू heaven यानी स्वर्ग में जाने की जो कोशिश है उसे रोक दो, बंद कर दो। एंड कम बैक विद मी और मेरे साथ वापस आ जाओ। एंड तेनालीरामा हैप्पीली रिटर्न विद द किंग, और जो तेनालीरामा थे वो खुशी खुशी राजा के साथ लौट गए। ठीक है, ये थी हमारी आज की स्टोरी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी स्टोरी बहुत पसंद आई हो।
अगर आपको स्टोरी से रिलेटेड या फिर इससे अलग आपको कोई भी सजेशन देना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट कर सके बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। और अगर आप इस तरह की वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।